हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पोषण की आवश्यकता होती है। ये न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को गेन करता है, फूड को प्राप्त करता है, किस रूप में फूड को लेता है और इस फूड का यूटिलाइजेशन होता है उसके बॉडी में। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। तो स्पेशली हम लोग क्या करते हैं? फूड गेन करते हैं। तो फूड गेन क्यों करते हैं? फूड गेन हम क्यों करते हैं? फूड हम गेन करते हैं फॉर गेटिंग एनर्जी। किस लिए? एनर्जी प्राप्त करने के लिए। दूसरा, फॉर मेंटेनिंग आवर डैमेज्ड बॉडी सेल्स। हमारे बॉडी के जो डैमेज्ड सेल हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, इन सब के लिए हमें फूड की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम समझते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को इस अर्थ पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, खुद से बनाते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता था। और हम एनिमल्स जो हैं, हम लोग दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सभी का टेक इन फूड, यानी कि फूड को गेन करने का तरीका और फूड टेक इन करने का, फूड को अपने अंदर लेने का तरीका अलग अलग है। और इसके लिए सबके ऑर्गेन्स भी अलग अलग है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई का आपको पता है कहाँ से ये फीड करती हैं बटरफ्लाई? ये नेक्टर, ये फूलों का रस जो होता है, जो कि फ्लावर्स, ये फ्लावर्स पे फीड करती हैं, फूलों पर फीड करती हैं, जिनमें कि नेक्टर पाया जाता है, जो कि एक स्वीट जूस है फ्लावर का, उनसे ये फीडिंग करती हैं ये बटरफ्लाई। सिमिलरली अगर बात करें बीज की, है ना, और हमिंग बर्ड्स की, ये सब भी किससे अपना फीडिंग करते हैं? ये कहाँ से फीड करते हैं? ये भी फ्लावर जूस से, जिसे कि नेक्टर कहा जाता है। मॉस्क्यूटोज, हम जानते हैं कि बोथ मेल और फीमेल दोनों तरह के मॉस्क्यूटोज जो होते हैं वो भी फ्लावर जूस से फीडिंग करते हैं। बट जो फीमेल मॉस्क्यूटो होती है उन्हें और भी ज़रूरत पड़ती है, कहाँ? वो ह्यूमन ब्लड भी सक करने का काम करती है। इसके साथ अगर हम बात करें स्नैक की, तो स्नैक आपको पता है डायरेक्ट ये क्या करता है? फूड को निगल जाता है। स्नैक जो ये फूड को निगल जाता है। ठीक है, उसी तरह से फ्रॉक्स जो होते हैं, फ्रॉक्स ये भी, इनके लंबे टंग्स होते हैं, ये टंग्स से फूड को डायरेक्ट, जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको भी ये निगल जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फूड गेन करने का जो तरीका है, जो ये टेकिंग मेथड है फूड को गेन करने का, वो अलग अलग होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आपको पता है वो एक तरह से फिल्टर, जो वाटर में, जो जो भी रिवर में या फिर सी वाटर में, वो इजीली क्या करती है? फिल्टर कर देती है उस वाटर को, जो वाटर खींचती है अंदर, और उसे फिल्टर करके जो भी टाइनी पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स रहते हैं वो उनके मुंह में रह जाता है। जो फ्लोट करता है वो पाया जाता है, वो उनके मुंह में आ जाता है और बाकी पानी को बाहर निकाल देती है। या फिर कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है जिन्हें वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अगर खाती हो तो वो अंदर चला जाता है, बाकी वो बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड टैकिंग का जो प्रोसेस है ना, वो अलग अलग है। और सभी में जो इन प्रोसेसिंग को करने के लिए जो ऑर्गेन्स हैं वो भी अलग अलग दिए हुए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन्स के बारे में। चलिए हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन्स में किस तरह से हम लोग फूड गेन करते हैं और फूड किस तरह से हम डिपेंड हैं फूड के लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं अब ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि ह्यूमन बींग्स में, मानव जाति में किस तरह से हम लोग फूड को टेक इन करते हैं और इसका यूटिलाइज होता है हमारे बॉडी में। चलिए समझते हैं। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिसके तहत हम पूरा फूड प्रोसेसिंग जो होता है, फूड गेनिंग जो मेथड है, और किस तरह से फूड का यूटिलाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, यानी कि टोटल न्यूट्रिशन प्रोसेस इसी में हम हमारा आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में। देखिए सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? आपको पता है किसी भी
सिमिलरली अगर सिंपल हम देश की ही बात करें तो देश को चलाने के लिए कुछ सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा मेडिकल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, है ना। तो ये तरह तरह के सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिनसे अच्छे से हमारा देश चल पाता है। उसी तरह से हमारे बॉडी को अच्छे से वर्क करने के लिए तरह तरह के सिस्टम्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये तरह तरह के सिस्टम हैं जो मिल करके हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर सिस्टम है तो सिस्टम में कुछ ना कुछ वर्कर भी होंगे। अगर मेडिकल सिस्टम की बात की जाए तो मेडिकल सिस्टम में क्या, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे कंट्री में वर्कर हुए हैं कि नहीं, सभी वर्कर मिल करके पूरा देश, पूरा मेडिकल सिस्टम हमारा बनता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी अगर सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, यहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं, सभी ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आखिर इस डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए, हमें पोषण के लिए, हमारे बॉडी को पोषण के लिए, और ये पोषण मिलता कैसे है? फूड से। तो ये फूड हमारे किस तरह से, कहाँ से शुरू होती है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हमारे मुंह से शुरू होता है। तो ये फूड हमारे किस तरह से हम फूड लिए अपने मुंह में और पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ हमारे बॉडी में, ये हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, डाइजेशन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, सिंपल भाषा में समझिए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना ही डाइजेशन होता है। यानी कि फूड के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं, उनको सिंपलर सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना ही डाइजेशन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यह प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। यानी कि जो अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। अब ये डाइजेशन जो होता है दो तरह का होता है। देखिए क्या क्या, एक मैकेनिकली और दूसरा केमिकली। एक होता है मैकेनिकली, है ना, जिस पर जोर लगा करके कुछ प्रोसेस, कुछ मैकेनिकली प्रोसेस, यानी कि तरह तरह के ये प्रोसेस होता है। दूसरा केमिकली, कुछ केमिकल डाल दिया जाए। और मेन जो हमारा होता, हमारा जो एम रहता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल कम सब्सटेंस में तोड़ना। तो कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एग्जांपल के तौर पर फूड के कंपोनेंट्स। फूड के कंपोनेंट्स आपको पता है, ये किस में टूटता है? ये सिंपलर सब्सटेंस में जो टूटता है, इसमें ग्लूकोज में। उसी तरह से प्रोटीन की बात करें, ये प्रोटीन किस में टूटता है? एमिनो एसिड में। उसी तरह से अगर बात किया जाए फैट की, तो फैट के सिंपल सब्सटेंस क्या होंगे? फैटी एसिड, तो आपने देखा ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में, ठीक है। प्रोटीन, यह भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये किस में कन्वर्ट हुआ? एमिनो एसिड में। फैट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, किस में कन्वर्ट हुआ? फैटी एसिड में। यही डाइजेशन है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना ही डाइजेशन कहलाता है। तो चलिए अब समझते हैं ये डाइजेशन कितने तरह का होता है।
चलिए देखते हैं। डाइजेशन जो है स्पेशली दो तरह का होता है, एक मैकेनिकली, दूसरा केमिकली। मैकेनिकली का मतलब क्या है, देखिए एक तो होता है आप गेहूं पिसाने गए होंगे मिल में, तो पूरा पीस करके उसे आटा बना दिया जाता है, उसी तरह का होता है ये मैकेनिकली प्रोसेस, है ना। हम अपने मुंह में लिए फूड को, फूड उसके बाद यहाँ हमारे माउथ से लेकर के कहाँ पर इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, ये प्रोसेसिंग चलता रहता है। यही होता है ना प्रोसेसिंग, ये मैकेनिकली प्रोसेस है। और इसके बाद एक होता है केमिकली, यानी कि फूड में कुछ मटेरियल, कुछ केमिकल मिला दिए। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, वो केमिकल फूड को गलाने का काम कर रहे हैं साथ साथ। तो ये डाइजेशन दो फेजेस में होता है, एक आपका स्पेशली आपका एक मैकेनिकली, दूसरा केमिकली। चलिए समझते हैं इसके बारे में और ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरह से ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है। देखिए ये देखिए, ये समझने के लिए इसमें आपको लगेगा कुछ ऑर्गन मिसिंग है, ये पहले आप समझिए। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो फूड हम क्या करते हैं, फूड अपने मुंह में रखते हैं। तो यानी कि डाइजेशन का पहला वर्क स्टार्ट होता है कहाँ से, हमारे मुंह से, हमारे माउथ से। ये देखिए, ये है हमारा माउथ, ठीक है। माउथ के बाद है हमारा इसोफेगस। चलिए माउथ में हमने क्या किया, अपने मुंह में खाना लिया, वहाँ से जो फूड पार्टिकल्स हैं ये मूव करते हुए कहाँ पहुँचे, ये इसोफेगस, ये फूड पाइप जिसे कि आहार नाल कहा जाता है, ग्रास नली भी कहा जाता है, ग्रास नली जिसे कहा जाता है, ये इसोफेगस, ठीक है। ये इसोफेगस जिसे कि ग्रास नली कहते हैं, ये इसोफेगस से होते हुए ये फूड जो है कहाँ पहुँचता है, हमारे इस पार्ट में जिसे कि स्टमक कहा जाता है। स्टमक, हिंदी में इसे अग्नाशय भी कहते हैं और आमतौर पर सामान्य सी भाषा में पेट कहते हैं, ठीक है। ये फूड पार्टिकल्स कहाँ पहुँच गए, हमारे स्टमक में। फिर ये स्टमक से कहाँ आगे बढ़ता है और जाता है कहाँ पर, ये यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, वहाँ से फिर ये कनेक्टेड है, आप देखिए ये किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पहले दिखा दिया फूड को, वहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली जो वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि फूड है हमारा डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, तो फाइनली जो वेस्ट बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पहुंच जाता है एनस में, और एनस से फिर यह बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी से। हमारा मल जो है, जो वेस्ट मटेरियल है, यह एनस के थ्रू फिर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा फूड जो है हमने माउथ से अपने मुंह में लिया फूड, वहाँ से ये बढ़ता हुआ कहाँ पहुँचा, ये हमारे इसोफेगस है ना, इसोफेगस यानी कि हमारी ग्रास नली, ग्रास नली से होते हुए ये कहाँ पहुँची फूड, हमारे स्टमक तक, हमारे पेट तक, हमारे अग्नाशय तक। वहाँ से फिर ये आगे बढ़ते हुए पहुँचा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर वहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए ये हमारे बॉडी के बाहर एनस के थ्रू निकल गया। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये कहा जाता है मैकेनिकली। मैकेनिकली कैसे, यहाँ पर हमारे मुंह में जो फूड आया, सबसे पहले तो हमने अपने दांतों से उसे चबाना शुरू किया, काटा, पूरी तरह अच्छे से पीसा, है ना। उसके बाद ये पहुंचा इसोफेगस के थ्रू स्टमक में, स्टमक से थ्रू फिर ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो रास्ता है, इनसे फूड होकर ट्रेवल कर रहा है ना,
ये इसी रास्ते से फूड हमारा ट्रेवल किया ना, तो इस रास्ते का ये पूरा ये जो रास्ता है इसका नाम पड़ता है एलिमेंट्री कैनाल। इस रास्ते का क्या नाम दिया गया है? एलिमेंट्री कैनाल। ये जो पूरा ट्रैक्ट है जिससे फूड हमारा पास करता है, इसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो डाइजेशन होता है वो बेसिकली दो स्टेप होते हैं। उसमें क्या क्या डाइजेशन में जो दो प्रोसेसिंग होते हैं मेनली, है ना, एक आपका मैकेनिकली, दूसरा केमिकली। तो अभी तो आपने देखा कि फूड यहाँ से यहाँ मैकेनिकली ट्रेवल करते हुए पहुँच गया, नीचे तक पहुँच गया, पर इसमें कुछ एंजाइम्स, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस वो भी मिलते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं कि आखिर किस तरह से ये डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं हमारे फूड में। सबसे पहले हमारे माउथ में देखिए ग्लैंड्स, आपने पढ़ा होगा ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जो कि कुछ जूस जिनसे कुछ निकलता है, कोई जूस सीक्रेट होता है, कोई रस निकलता है, उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे माउथ में पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, लार ग्रंथियाँ, ठीक है, जिनसे कि फूड में कुछ सलाइवा मिक्स करता है। ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? फूड में सलाइवा को मिक्स करते हैं, जो कि आसानी से पेस्ट बनाने के काम में आता है। मैंने कहा ना डाइजेशन में कुछ मैकेनिकली और केमिकली, तो केमिकल के रूप में यही है डाइजेशन, जो फूड को गलाने का काम करता है। ठीक है, एक तो मैकेनिकली ये ट्रैवल करता हुआ यहाँ से वहाँ तक जाता है पूरी तरह से अच्छे से पिसता हुआ फूड। उसके बाद इसमें केमिकली क्या क्या इसमें शामिल हो जाते हैं, ये हमारा यहाँ ये मुंह में, माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है जिनसे कि सलाइवा निकलता है, ये फूड को मिक्स करते हैं। ठीक है ना, और यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है, ये आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ से फिर हमारे ये फूड पाइप से होता हुआ ये फूड पहुँचता है स्टमक में। स्टमक के बगल में देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए स्टमक के बगल में और एक ये ग्रंथि पाई जाती है, ये अलग से एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे कि लीवर हम लोग कहते हैं। लीवर से भी ये क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस जो है वो निकलता रहता है। और कहाँ मैच होता है करके, ये भी मिलता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से देखिए। और एक और ऑर्गन है यहाँ पर जिसे कि जो कि पत्ती नुमा रचना होती है जिसकी, जिसे कहते हैं पैनक्रियाज। और ये दोनों मैच करते हैं कहाँ से? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये जो है पैनक्रियाज हो गया, और ये हमारा लीवर हो गया। और यहाँ पर ये माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, ये स्पेशली ग्लैंड्स हैं जिनका वर्क है हमारे फूड में केमिकल ऐड करना, यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस ऐड करना, कुछ एंजाइम्स ऐड करना, जिनसे कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस तरह से फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है और एनएस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। ये मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को कि रियल में डाइजेशन होता क्या है और डाइजेशन में किस तरह से फूड ट्रैवल करता है, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, उनमें कौन कौन से जो ऑर्गन सिस्टम है, जो ऑर्गेन्स हैं वो शामिल होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। जो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ये जो ट्रैक है जिससे फूड पास होता है ना, इससे फूड ट्रैक, जिससे जो ये जो फूड ट्रैक बना हुआ है जिससे कि फूड पास हो रहा है, वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ठीक है, यो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो अब कहा जाए एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से ऑर्गन हैं, यहाँ अगर कहा जाए एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से ऑर्गन हैं, तो पहला आपका हो जाएगा माउथ, बकल कैविटी जिसे कहेंगे, आगे समझाऊंगा मैं। उसके बाद आपका ये इसोफेगस है ना, फूड पाइप जिसे कहा जाता है। फिर आपका स्टमक है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। ये एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गेन्स हो गए। ठीक है,
और हमारा फूड जो जो डाइजेस्ट होता है, यानी डाइजेशन का जो वर्क होता है, इनके साथ साथ 3 और ऑर्गन हैं जो कि मदद करते हैं, है ना, जो कि ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी के, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स, ये लीवर, और तीसरा पेनक्रियाज। इनसे भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलता है जो कि हमारे फूड को में मिक्स होते हैं और उनको पूरी तरह से गलाने और पूरी तरह से उसे डाइजेस्ट कराने का काम करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मैंने बेसिक आप लोग को बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे रियल में आगे का एक एक प्रोसेस कि किस तरह से फूड हमारे माउथ में आता है, माउथ में और क्या क्या होता है फूड के साथ, फिर इसोफेगस में क्या होता है, ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।